नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमारा विषय है योगा फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो उसे पहले ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं कुछ सूचनाओं के साथ। इस आसनों को, प्राणायाम को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से क्लियरेंस ज़रूर लें। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपको 6 महीने के बाद ही, अगर सी सेक्शन हो तो 6 महीने के बाद आपको आसनों के अभ्यास की शुरुआत करनी है। वो भी बेसिक लेवल से आपको शुरू करना है, जिससे कि आपके अब्डोमेन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। और इन आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आपको खाली पेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जो है सेतु बंधासन, जिसे करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों को बटक्स के पास लेकर आना है। दोनों घुटनों में अंतर रहेगा, दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रहेगा। हथेलियाँ शरीर के पास ही रहेंगी। इस पोजीशन में आप देखोगे तो आपके जो लो बैक पोर्शन है, यहाँ पे हल्का सा गैप रहता है। तो या फिर यहाँ पे अगर लो बैक आपको पेन हो तो आप हल्की सी चद्दर की लेयर रख सकते हैं, उसके ऊपर आप बैक को रख सकते हैं, जिससे कि बैक पेन भी दूर होने में मदद होती है। इस पोजीशन से हम सेतु बंधासन को मॉडिफिकेशन के साथ रिपीट करेंगे। इसमें आपको बटक्स को हल्के से ऊपर उठाना है और फिर से ज़मीन पे रखना है। इस प्रकार से स्लो मूवमेंट्स के साथ आप इस आसन को रिपीट करेंगे 5 to 8 टाइम्स। ध्यान रहे आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। किसी भी समय आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको तुरंत रुकना है। शुरू करने के लिए हल्के से कमर को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और फिर से ज़मीन पर लेकर आएंगे। रिपीट से 5 to 8 टाइम्स या फिर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। पाँच से 8 आवर्तन पूर्ण होने के बाद कमर को फिर से पोजीशन में ज़मीन पर रखेंगे और अगली एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें हमें सबसे पहले लेफ़्ट लेग को सीधा करेंगे, फिर से बेंड करते हुए ज़मीन पे रखना है, फिर राइट लेग को सीधा करते हुए ज़मीन पे टच नहीं करना है जब पैर सीधा होगा। इस प्रकार से फिर से फोल्ड करते हुए हील्स को बटक्स के पास लाना है। एक एक पैर से हम रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। 10 टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि एक पैर से 5 टाइम्स। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। स्लोली एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ इन एक्सरसाइजेस का, इन आसनों का अभ्यास करें। टेन टाइम्स रिपीटेशंस कंप्लीट होने के बाद दोनों पैरों को उसी पोजीशन में रखना है। अगर ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाए तो अगला जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा पेट पर प्रेशर देने वाला है। तो अगर आप कर पाओ आसानी से, उसी समय आपको इसे करना है। दोनों पैरों को ज़मीन से उठाएंगे इस प्रकार से। 90 डिग्री एंगल बनाना है पैरों का। और फिर आप हाथों की सहायता से घुटनों को पकड़ सकते हैं। एक एक पैर को सीधा करेंगे, फिर से फोल्ड करना है,
फिर दूसरे पैर को सीधा करेंगे। अगेन फोल्ड दैट लेग। रिपीट करना है स्लोली 5 to 10 टाइम्स। आपकी कोर मसल्स को एंगेज करना है। अगर ज़्यादा प्रेशर आने लगे तो रुक जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। रिपीटेशंस पूर्ण होने के बाद दोनों पैरों को फिर से ज़मीन पे रखें। अगला आसन हम करेंगे बाल क्रीड़ासन, जिसे करने के लिए ज़मीन से उठाए, दोनों घुटनों में अंतर लेना है। स्प्रेड योर लेग्स। पंजों को छत की दिशा में ऊपर उठाते हुए अपने टोज पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि थाइस को पेट के ऊपर नहीं रखना है, जिससे कि पेट पे प्रेशर आएगा। दोनों पैरों को स्प्रेड करना है। अगर आप टोज कंफर्टेबली पकड़ पाओ तो टोज पकड़ने हैं। दोनों पैरों को फैलाते हुए नीज को इस प्रकार से आर्मपिट्स की तरफ, शोल्डर की तरफ लेकर आने की कोशिश करें। होल्ड करनी है इस पोजीशन को कंफर्टेबली 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। इस आसन स्थिति को बनाए रखें। शरीर को लूज रखना है। लूजन योर मसल्स while maintaining the posture. आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए दोनों पैरों को फिर से ज़मीन पे रख दें और इसी पोजीशन में कुछ समय के लिए विश्राम करें। तो दोस्तों, अगला आसन करने के लिए हम बैठक स्थिति में आएंगे और हम सबसे पहले टेबल टॉप पोस्चर की स्थिति में आएंगे, जिसे करने के लिए दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखेंगे। दोनों घुटनों में हल्का सा अंतर रखना है। टोज आउट। दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आएंगे, जिससे कि आपके सिर से लेकर पैरों तक स्लांटिंग पोजीशन हो जाए। इस प्रकार से आप या तो दोनों पैर एक साथ मिलाकर रख सकते हैं, और अगर आपको और कंफर्टेबली इस पोजीशन को करना है तो दोनों पैरों में और थोड़ा अंतर बढ़ा लें और स्लांटिंग पोजीशन में शरीर को रखें। इस पोजीशन को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखने की कोशिश करें। स्थिरता के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन स्थिति को बनाए रखना है। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए फिर से टेबल टॉप पोस्चर की स्थिति में आएंगे। घुटनों को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर आना है और टेबल टॉप पोस्चर को भी कुछ समय के लिए मेंटेन करेंगे। इस पोस्चर में अभी हमें हाथों की और शोल्डर्स की मूवमेंट करनी है, तो जिसे करने के लिए सबसे पहले बैलेंस को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इस प्रकार आपका सारा वेट, सारा भार पाम्स के ऊपर आएगा। उसके बाद हल्के से राइट साइड वेट को शिफ्ट करना है, राइट हैंड के ऊपर। धीरे से फिर से आगे की ओर आना है और लेफ्ट साइड, फिर से आगे की ओर आएंगे एंड राइट साइड, फिर से आगे की ओर आना है एंड लेफ्ट साइड, फिर से आगे की ओर आते हुए रिलैक्स करें, रिलीज करें इस पोस्चर को और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। अगला आसन वज्रासन की स्थिति से हम करेंगे शशांक आसन,
वज्रासन की स्थिति से दोनों पैरों में सबसे पहले अंतर लेना है। दोनों हील्स के बीच में कंफर्टेबली बैठेंगे। बिग टोज एक दूसरे को टच करते हुए, बैक स्ट्रेट। इस पोजीशन में अगर आप कंफर्टेबली बैठ पाओ तो एल्बोज को 90 डिग्री एंगल में सामने की ओर मैट पर रखना है। ध्यान रहे कि पेट पर आपके ज़्यादा प्रेशर ना आए। नज़रें सामने की ओर रहेंगी। इस पोस्चर को 15 to 20 सेकेंड्स के लिए या फिर जितनी भी देर के लिए आप मेंटेन कर पाओ उतनी देर के लिए मेंटेन करना है। बैक को लेंथन करने की कोशिश करें। लेंथन योर बैक। गर्दन को इस प्रकार से नीचे ड्रॉप नहीं करेंगे। नेक इन रिलैक्स एंड न्यूट्रल पोजीशन। अगर आप इस स्थिति को कंफर्टेबली मेंटेन कर पाए तो कोशिश करनी है धीरे से एक एक हाथ को सीधा करने की और फोरहेड या फिर चिन को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से शशांक आसन की स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए गर्दन को सामने की ओर लेकर आना है। स्टेप बाय स्टेप हाथों को पीछे की तरफ लेकर आते हुए फिर से सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लें और इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठकर कुछ समय के लिए कोमलता से आंखें बंद करें और विश्राम करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और नियमित तौर से करें। ध्यान रहे कि आपको आसनों का अभ्यास खाली पेट करना है। खाना खाने के तुरंत बाद इन आसनों का अभ्यास ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।